एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी एलिमेंट एब्सेंट रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, और अगर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो एनफोर्सेबल नहीं रहेगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। इन एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है फ्री कंसेंट, यानी कि कंसेंट का फ्री होना जरूरी है, कंसेंट होना जरूरी है और कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है। कंसेंट का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, यानी कि दो लोग किसी भी चीज पर सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी ऑफ माइंड कंसेंसस एट आइडम मानी जाती है। और ये जो कंसेंसस है, ये जो कंसेंट है, ये फ्री होना जरूरी है। फ्री कंसेंट के बारे में भी आगे कुछ बातें दी गई हैं, यानी कि कुछ स्थितियां दी गई हैं जहां ये माना जाएगा कि कंसेंट जो है वो एक फ्री कंसेंट नहीं थी। इन सारी सिचुएशंस में से एक सिचुएशन है सेक्शन 17 में दी गई, जो कि है फ्रॉड। यानी कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ में फ्रॉड करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, किसी अग्रीमेंट में एंटर किया है, तो फिर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि जिस पर्सन के साथ में फ्रॉड किया गया है उस पर्सन के ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, खत्म कर सकता है, और वो चाहे तो इसे एनफोर्स करा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस जहां पर फ्रॉड माना जाएगा, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ में फ्रॉड किया है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। पहली जो सिचुएशन दी हुई है वो है स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन विच इज नॉट ट्रू एंड ही बिलीव्स दैट इट इज नॉट ट्रू, यानी कि एक पर्सन एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, एक ऐसी बात बोल रहा है जो कि सच नहीं है, और वो व्यक्ति खुद भी जानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, वो सच नहीं है। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ में कोई झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, या फिर अपने एजेंट से झूठ बुलवाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। ए एक पर्सन है और बी दूसरा पर्सन है। ए एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान है फैब्रिक की। बी जो है वो ए के पास में जाता है सिल्क का कपड़ा लेने, प्योर सिल्क का उसे कपड़ा चाहिए था, और बी ए की शॉप पर जाता है और उसे कहता है कि उसे प्योर सिल्क का कपड़ा चाहिए। ए जो है वो एक नकली सिल्क का कपड़ा, यानी कि जो सच में सिल्क नहीं है, वो कपड़ा बी को काफी महंगे दामों पर बेच देता है, ये बोलते हुए कि ये सिल्क का कपड़ा, ये ओरिजिनल सिल्क है। यहाँ पर ए ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो बात बोली है, वो सच नहीं है, वो क्या है, वो झूठ है। और यहाँ पर ए ने बी के साथ में फ्रॉड करके इस अग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। तो ऐसे में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा, यानी कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, यहाँ पर झूठ बोलकर इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया था। तो ये हुई हमारी पहली सर्कमस्टांस। अब हम दूसरी सर्कमस्टांस पर आ जाते हैं, जो कि है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, यानी कि किसी बात को, किसी फैक्ट को एक्टिवली छिपाना, किसी चीज को छिपा कर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है, तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक पर्सन है जो कि फर्नीचर सेल करता है। बी दूसरा पर्सन है, बी ए की शॉप पर जाता है कुछ फर्नीचर खरीदने। वो बी जो है वो चेयर खरीदता है, चेयर देखता है, उसे पूरा चेक करता है, और उसे वो चेयर जो है एकदम सही लगती है। बी ए को पैसे देता है, प्राइस जो है, अमाउंट है चेयर का, वो देता है और चेयर खरीद कर आ जाता है। घर पर जाकर बी को पता चलता है कि ये जो चेयर है ये टूटी हुई थी, उसकी एक जो लेग है वो टूटी हुई थी और उसे चिपकाया गया था गम के द्वारा, फेविकोल के द्वारा। यहाँ पर ए ने बी के साथ में फ्रॉड किया है, क्योंकि यहाँ पर इस चेयर में जो डिफेक्ट था उसे एक्टिवली कंसील किया गया है, छिपाया गया है। तो ऐसे में अगर किसी चीज को, किसी डिफेक्ट को, या किसी बात को, किसी मटेरियल चीज को छिपाकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया गया है, तो ये फ्रॉड माना जाएगा।
तो ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। अब बढ़ते हैं तीसरी सिचुएशन पर। तीसरी सिचुएशन है अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है जो कि उसे पता था कि वो खुद परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है उसे परफॉर्म करने की, लेकिन फिर भी उसने ऐसा प्रॉमिस किया है। तो ये जो प्रॉमिस वो पर्सन कर रहा है झूठ बोलकर, जो अग्रीमेंट में एंटर किया जा रहा है, ये फ्रॉड है। फिर से एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। ए और बी दो पर्सन हैं। ए ने बी को ये प्रॉमिस किया कि ए बी से कुछ अमाउंट लेगा और अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसे डबल करके उसे दे देगा। यहाँ पर ए की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसे ये अमाउंट दे दे या फिर ओरिजिनल अमाउंट भी रीपे कर दे। ए ने बी से ऐसे उससे लालच में लाकर ये अमाउंट ले लिया है। ए की इंटेंशन है कि वो ये अमाउंट लेकर रफू चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा और कोई अमाउंट उसे देगा ही नहीं। तो यहाँ पर ए ने जो प्रॉमिस किया है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, उसकी कोई मंशा नहीं है इसे परफॉर्म करने की, लेकिन उसने बी के साथ में ऐसा प्रॉमिस किया है। तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा अगर आप कोई ऐसा वादा करते हैं जो कि आपका पूरा करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। आप झूठ बोलकर कोई भी प्रॉमिस कर रहे हो, कोई वादा कर रहे हो बिना उसे निभाने की इंटेंशन के, तो ये जो सरकमस्टांस है ये भी फ्रॉड मानी जाएगी। अगली जो सरकमस्टांस है वो है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी कि और कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी काम जो कि आप धोखा देने के हिसाब से कर रहे हो, धोखा देने के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने अपनी अनपढ़ वाइफ को ये कहा कि उस वाइफ के नाम पर जो 4 प्लॉट ऑफ लैंड है उनमें से 2 प्लॉट ऑफ लैंड को वो गिरवी रखे सो दैट उसका पति उन गिरवी प्लॉट के बदले में कुछ लोन ले पाए। लेकिन एक्चुअल में वो जिन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करा रहा था या फिर उसके थंब इम्प्रेशन ले रहा था, वो जो पेपर थे वो प्रॉपर्टी को सेल करने के थे। यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को कहा ये कि इन्हें गिरवी रखा जा रहा है लेकिन सच में इन्हें सेल किया जा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो काम किया गया है वो धोखा देने की इंटेंशन है, ये धोखा देने का काम है, तो यहाँ पर इसे फ्रॉड माना जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर एक वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स कवर हो जाती हैं, वो सारे केस कवर हो जाते हैं जहां भी धोखा देने का काम किया जा रहा है, वो सब फ्रॉड माना जाएगा। और लास्ट जो सिचुएशन है वो है एनी अदर एक्ट और ओमिशन विच लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा ओमिशन जो कि लॉ ने किसी ना किसी एक्ट में डिक्लेयर किया गया है कि इसे फ्रॉड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये दिया गया है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो सही सही बायर को डिस्क्लोज किए जाएं, यानी कि उस पर कोई एनकम्ब्रेंस है या कुछ भी, कोई भी ऐसी बात है जो कि बायर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है आगे चलकर, तो वो सारी बातें बताई जानी चाहिए बायर को। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसे फ्रॉड माना जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसी बात को स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है। तो ये अगर होता है, एक सेलर बायर के साथ में कोई अग्रीमेंट करता है प्रॉपर्टी को लेकर और वो सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करता है, कोई झूठ बोलता है या कोई चीज छुपाता है, तो वो जो छुपाना भी है वो क्या माना जाएगा, वो फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसी लॉ के अंदर क्या किया गया है, उस पर्टिकुलर बात को, उस पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन को फ्रॉडुलेंट माना गया है। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस थी, ये सारी सिचुएशंस थी जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है तो वहां पर फ्रॉड का केस मान लिया जाएगा। तो ये होती है हमारी सारी सर्कमस्टांसेस, वो सारे केसेस जहां पर ये मान लिया जाएगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ में फ्रॉड करके अग्रीमेंट में एंटर किया है। तो पहली जो सिचुएशन हमने पढ़ी वो थी स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट और सजेशन ऑफ अ फैक्ट,
which is not true and the person making it does not believe it to be true. दूसरी जो सिचुएशन हमने पढ़ी वो थी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट. तीसरी हमने सिचुएशन पढ़ी वो थी प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. चौथी सिचुएशन हमने पढ़ी एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. और फाइनल जो सिचुएशन हमने पढ़ी एनी एक्ट और ओमिशन विच अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट. लॉ ने उससे स्पेसिफिकली फ्रॉड बताया हुआ है. तो यहाँ हो जाता है हमारा फ्रॉड का केस खत्म कि कौन कौन सी सिचुएशंस फ्रॉड मान ली जाएंगी. आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, वो अच्छा लगा होगा. ये सारी सिचुएशन समझ में आई होंगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बाय बाय.